आज़म, लोड शेडिंग खत्म। It's 12 AM. खबर की दुनिया। दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है वारिद ने। सच है, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। मैं हूं तारिक मतीन। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। शुजाबाद पुलिस ने 17 साला हाफिज कुरान पर तशद्दुद से कत्ल मनवा लिया। मकतूल अपने जनाजे के बाद जिंदा सलामत घर पहुंच गया। कराची में अमन-ओ-अमान की जिम्मेदार वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा फंस पड़े। कराची में मौजूद तमाम सियासी जमातों पर टारगेट किलिंग में मुलव्वस होने का इल्जाम। सनतकारों को भत्ता इकट्ठा करने का जिम्मेदार करार दे दिया। MQM का जुल्फिकार मिर्जा की इश्तियाल अंगेज तकरीर पर सदर और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। ANP के मुताबिक ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल स्कैंडल। दुनिया न्यूज की खबर पर लाहौर में मशीनरी की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन की तहकीकात शुरू। MS डॉक्टर सकलैन तब्दील। सोशल सिक्योरिटी स्कैंडल में नया इंकिशाफ। अस्पताल में पहले से मौजूद बाईपास ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली मशीन 1 साल से स्टोर में बंद है। फैसलाबाद के अस्पताल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। फैसलाबाद में पावर हाउसेस को भी गैस की फराहमी बंद। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। टेक्सटाइल की 6 बड़ी तंजीमों का 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज का ऐलान। नेशनल इंश्योरेंस में अरबों रुपए की करप्शन की दास्तान। FIA का केस की तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला। अरबों रुपए मालियत के दफ्तर की खरीदारी की तहकीकात के लिए टीम दुबई जाएगी। और तुर्की में 2 सरों वाले कछुए के बच्चे की पैदाइश लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। कि क्या किस चीज ने प्रोवोक किया, क्यों इसे इश्तियाल अंगेजी की गई। रजा हारून MQM के रहनुमा कह रहे थे कि वज़ीर दाखिला सिंध को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां बहुत आयद होती हैं। पाकिस्तानी पुलिस की बात करें तो उसके बारे में मशहूर है कि वो हाथी से भी ये मनवा लेती है कि वो हिरन है। ऐसा ही कुछ शुजाबाद में हुआ जहां मुस्तैद पुलिस ने तशद्दुद करके 17 साला हाफिज कुरान से ये मनवा लिया कि वो एक जिंदा इंसान का कातिल है। बाद में मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर 4 लाख में राजीनामा भी करा दिया। शुजाबाद के मौजा गजू हटा का 17 साला हाफिज अमानुल्लाह चचाजाद अल्लाह यार के साथ मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर गया और दाता दरबार पर बिछड़ गया। अमानुल्लाह तो तलाश के बाद वापस शुजाबाद आ गया मगर अल्लाह यार का कुछ पता न चला। अल्लाह यार के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने बेगुनाह अमानुल्लाह को धर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कानून के मुहाफिजों ने बेगुनाह अमानुल्लाह से मनवा ही लिया कि उसने अल्लाह यार को कत्ल करके दरिया में फेंक दिया है। दाता साहब के लथे 7-8 बजे तकरीबन 9 टाइम है यो कोई माओ को आके अल्लाह यार को मैं के यार तू है पकड़ कर मैं ये लंगर की दिया तो मैं आंदा पे यार तक भूख लगी थी मैं खा के चलो तो वल मैं उठ के लंगर आ गया मेरा शाह पर जा के भाग गए मैं आधा जा टूट भाजा या घर आया था एक टाइम में कोई इतने लब्बा वासा को पुलिस ने जरा को कुत्ते ने मारे ने वाला के तेरे मामा ना लाई तो दरिया दे गए को मार के साथ आवे थे अस्सा को जन कत्ल वाल मन ना पाएंगे। अभी पुलिस का किरदार खत्म नहीं हुआ। अगले रोज पुलिस ने 1 लाख लेकर राजीनामा करवा दिया और 2 लाख नकद और 1 लाख मालियत का प्लाट अल्लाह यार के वालिदैन को दिलवा कर पर्चा खारिज कर दिया। अल्लाह यार की गायबाना नमाज जनाजा हुई और रस्म कुल भी, लेकिन 3 रोज बाद मकतूल अल्लाह यार जिंदा सलामत घर वापस आ गया। अमानुल्लाह के दादा के मुताबिक वो तो बेकसूर थे, पुलिस ने जुल्म किया, उन्होंने अपने जानवर बेचकर पैसे दिए। हम गरीब बंदे हैं, ये डांगा डोर बेच के किसी से टिल्ले दे के ये 3 लाख रुपए आपको दे रहे हैं तो हम उस मरने वाले का जिनके घर में आ गया बच्चा भी आ गया पैसे भी उनके घर हमारे पैसे आए तक नहीं मिलते हम कहाँ जाए। दूसरी जानिब पुलिस अपनी तमाम कारस्तानी से ही मुकर गई। उनका ये कहना है कि उन्होंने तो हाफिज अमानुल्लाह को हाथ तक नहीं लगाया।
अल्लाह यार तो वापस आ गया और बेकसूर हाफिज अमानुल्लाह की पुलिस से जान भी छूट गई। अमानुल्लाह के जिस्म पर लगने वाले जख्म भी भर जाएंगे, लेकिन ये केस पुलिस के रवायती किरदार पर एक और सवालिया निशान जरूर छोड़ गया है। तो अमानुल्लाह पुलिस की अमान में महफूज नहीं रहा और उसके बाद अमानुल्लाह ने तस्लीम कर लिया कि उसने एक जिंदा इंसान का कत्ल किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शरीफ जोइया से। शरीफ जोइया, अब जबकि मकतूल वापस आ गया है अपनी गायबाना नमाज जनाजा के बाद, पुलिस का अब फरमाना क्या है? जी, पुलिस ने तो इस वाकया का जो मुकदमा है वो अमानुल्लाह के खिलाफ अगवा का और इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को चूंकि ये पता था कि ये वक़ूआ जो है वो गलत है और उस पर प्रेशर डाला जा रहा है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो उसी दौरान जो है उन्होंने अमानुल्लाह का और जो दूसरी पार्टी है उसके दरमियान जो है वो पैचअप कराने की कोशिश की और उनके दरमियान जो है वो सुलहनामा हो चुका है। और अब ये भी एक बात सुनने में आई है कि कुछ पुलिस एहलकार जो है वो भी उसमें शामिल है जिन्होंने तशद्दुद भी किया, कुछ पैसे भी उनसे लिए हैं। दूसरी जो मकतूल पार्टी जिसको जाहिर किया गया था उन्होंने भी इनसे पैसे लिए और 25 दिसंबर का जो दिन है ये तय हुआ है जिसमें अमानुल्लाह की जो फैमिली है उनको वो पैसे वापस कर देंगे। और इसी तरह पुलिस ने इस केस को दाखिल दफ्तर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये जो फैमिली है अमानुल्लाह की, इसको पैसे आप बता रहे हैं कि ये तय हुआ है कि मिल जाएंगे, जो मकतूल का घराना है वो पैसे वापस कर देगा, क्या पुलिस भी पैसे वापस करने पर तैयार हो गई है? जी, पुलिस तो इतना आप दबाव इसमें देख सकते हैं कि इस वक्त भी हम जो है वो अमानुल्लाह के घर के बाहर बिल्कुल मौजूद है और उन्होंने अपने घर की कुंडी लगाई हुई है और वहां पे सारी लाइट्स ऑफ कर दी है, मोबाइल ऑफ कर दिए और वो मीडिया से दूर रहना चाह रहे हैं ताकि जो है पुलिस के खिलाफ जो है वो कोई उनके बात ना कर सके और जो उनका पैचअप हुआ है, सुलह हुई है, वो किसी तरह खराब ना हो सके। और डेफिनेट सी बात है तारिक के पुलिस एहलकार तो कभी भी अपना ये एक तो मानेंगे भी नहीं इस बात को कि उन्होंने कोई इस तरह के पैसे लिए भी है, रिश्वत ली भी है और अगर ये मांगते भी हैं इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी, आप हमें अपडेट करते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। दुनिया न्यूज में हम यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद भी आपके लिए अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। 9 रोड के लिए मुझे लंबे बाल चाहिए, पर 2 मुही बाल यानी बार बार हेयरकट। करीन अब है सब कुछ है, फिर मुझे मिला इंडियन पैंटी।